आपने जितनी छापेमारी की उसमें से रिकवरी क्या हुआ? जनता का टैक्स का पैसा है, मेहनत की कमाई है, वो इस तरह से लुटाई कैसे जा सकती है? आप वन साइडेड होकर के आप अपना फैसला कैसे कर सकते? अगर ये ईमानदार होते तो जेपीसी की मांग को एक्सेप्ट करते। अगर झूठ की बुनियाद पर हम ताश के पत्ते की तरह महल खड़ा कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आज मन की बात से नहीं होगा, आज जनता की बात की जानने की जरूरत। क्या यह देश नारों से चलेगा या वास्तविकता के धरातल पर आप कहां हैं? ने लिखा पीछे की राजनीतिक क्रांति है ये, किस मायने में आप देख रहे हैं कि राजनीति अभी मौजूदा राजनीति कैसी हो रही है? देखिए, मेरा नाम गोपाल प्रसाद है, मैं सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हूँ जी। और मैंने 7,000 से ऊपर आरटीआई फाइल कर रखी है। तो मैं गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं होती है, चाहे वो राज्य सरकार की चाहे केंद्र सरकार की, मैं उन योजनाओं की मॉनिटरिंग करने का काम करता हूँ। कौन क्या दिखा रहा है, कौन क्या वास्तविक उसके आंकड़े हैं, वो बोल क्या कर रहा है, बोल क्या रहा है, वास्तव में हो क्या रहा है, इन चीज़ों के लिए मैं जनता का प्रतिनिधि के रूप में मॉनिटरिंग करने का काम है। मैं एक सूत्री काम करता हूँ, आरटीआई के माध्यम से अलख जगाने का काम करता हूँ। मैं इस देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी को नहीं मानता। इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जन जागरूकता का अभाव, और झूठे आंकड़ों आपके दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है, उसी को आप सच मान रहे हैं। चीज दिखाई जा रही है, विश्व गुरु बन जाएंगे, ये क्या कहते हैं, अमृत काल है, ये सब पीआर एजेंसी का माया जाल है। कभी भारत सरकार ने इंडिया साइनिंग का नारा दिया था। मैं आपको बता रहा हूं, ये सब बड़ी जो पीआर एजेंसी है वो ठेका लेने का काम करती है और प्रोजेक्शन करने का काम करती है। ये प्रोजेक्शन से कुछ नहीं होगा। आज मन की बात से नहीं होगा, आज जनता की बात की जानने की जरूरत है। जनता से संवेदना होना चाहिए आपका, जनता से संवाद होना चाहिए आपका। आप केवल अपनी ही अपनी सुनाओगे। सरकार तो जनता के लिए काम कर रही है कि अच्छे दिन का नारा दिया, यहाँ तक कि विकास की। क्या यह देश नारों से चलेगा? क्या यह देश नारों से चलेगा? यह वास्तविकता के धरातल पर आप कहां हैं? ये कौन देखेगा? क्या आपने देखा? क्या आपके पास एनालिसिस रिपोर्ट है? क्या आपके पास डाटाबेस है जिसके आधार पर आप प्रूव कर सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो वास्तव में सही है? अगर झूठ की बुनियाद पर हम ताश के पत्ते की तरह महल खड़ा कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह है। गुब्बारे में मेरा काम है पिन चुभ हो देना। जिस दिन मैं इस डपोर संखी सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर डपोर संखी वादों और नारों के बदौलत में उसने अपने आप को तामझाम दिखा रखा है, गुब्बारा फूल करके दिखा चुका है, मेरा इतना ही मात्र काम है, एक पिन चुभ हो देना। जिस दिन पिन चुभ जाएगा वो सारी हवा निकल जाएगी और वो गुब्बारे पिचक जाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सरकार लड़ाई लड़ रही है ना? कौन कहता है? भ्रष्टाचार का मतलब ये है, भ्रष्टाचार आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो छापा है वो पर्टिकुलर इन्हीं के ऊपर में होगा, इन्हीं के ऊपर में होगा, और हम बिल्कुल बेदाग हैं। और दूसरी तरफ जो जितने दूसरे दल के हैं वो अगर हमारी पार्टी में आ गए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए। ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? आप मुझे ये बताइए कि अभी देखिए, कभी ममता बनर्जी की पार्टी में मुकुल राय हुआ करते थे, ये आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, अभी इनके ऊपर में घोटाला का आरोप लगा, व्यापम घोटाले का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर में, वो सब बेदाग हो गए। उनके ऊपर में जो एलिगेशन लगा, उनके ऊपर में सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा क्यों नहीं पड़ता? ये प्रश्न है। अगर न्याय है, अगर वास्तव में संविधान है, अगर वास्तव में रूल्स रेगुलेशंस है, तो आप पारदर्शी तरीके से न्याय करो, आप पारदर्शी तरीके से करप्शन के ऊपर में दंडित करो। जो विपक्ष कह रहा है कि देश, सबसे बड़ी बात है कि टाइम बाउंडेड हो। जिस तरह से आरटीआई एक टाइम बाउंडेड है, 30 दिन के अंदर में जवाब देना है, ठीक उसी तरह से आपका जो इनकम टैक्स का रेट हो, चाहे सीबीआई का रेट हो या ईडी का रेट हो, वो भी टाइम बाउंडेड हो। क्या कारण है कि ईडी का कन्विक्शन रेट मात्र 0.5% है? 0.5%, यानी 100 अगर मामले की छापेमारी होती है तो मात्र आधे व्यक्ति, आधा, एक भी नहीं, मात्र आधा व्यक्ति ही गिरफ्त में आता है। तो आज पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। पब्लिक जानना चाहती है कि आपने जितनी छापेमारी की उसमें से रिकवरी क्या हुआ। क्या अडानी मामले पर भी ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, जिसको भारत का इतना बड़ा सेकंड नंबर का अमीर आदमी कहा जा रहा है, वो आदमी इनकम टैक्स पेयर नहीं है। वो आदमी जितना इनकम टैक्स पे होना चाहिए, अगर आप वास्तव में धनी हैं
तो आपने इनकम टैक्स का पे करने की कैटेगरी में भी तो आपका नंबर 2 पे नाम होना चाहिए। नंबर 2 में आपका नाम क्यों नहीं है? इसका मतलब मामला गड़बड़ है। इस चीज को सबसे बड़ा पॉइंट है ये जानने की जरूरत है, लेकिन ये मीडिया नहीं दिखा रही। मीडिया का इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई? वो मीडिया कहाँ? वो इन्वेस्टिगेशन चला गया कहाँ? वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म चला गया। वास्तव में इसके ऊपर में रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि अगर वो वास्तव में 2 नंबर का उद्योगपति है तो 2 नंबर में वो इनकम टैक्स पेयर भी होना चाहिए। ये प्रश्न क्यों नहीं उठता? और ये किस बात की गारंटी है कि सारी सरकार की जो, चाहे वो SBI हो या वो इंश्योरेंस का पैसा हो, हमारा आपका पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है, मेहनत की कमाई है, वो इस तरह से लुटाई कैसे जा सकती है? आप वन साइडेड होकर के आप अपना फैसला कैसे कर सकते हैं? हमको, मैं भी एक उद्योगपति हूं, मान लीजिए अगर हमारी भी कंपनी है तो हमारी कंपनी को SBI क्या लोन दे देगी? हमारे कंपनी को क्या LIC जो है लोन दे देगी? तो इस तरह से अगर पर्टिकुलर एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ये करप्शन नहीं तो और क्या है? तो सर JPC की जो जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, यहाँ तक कि चर्चा को लेकर जो सरकार बच रही है, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर तिनका पकड़ में आ जाए तो चोर भी पकड़ा जाएगा। अब तो JPC को इन्होंने सुना नहीं। अगर ये ईमानदार होते तो JPC की मांग को ये एक्सेप्ट करते। अब तो उससे अब एक लाइन और आगे बढ़ गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हम आपके इसको एजेंसी बनाने का और इसके निगरानी में ये करने का, उसके निगरानी में करने का, उसकी अध्यक्षता में करने का, ये सब कुछ नहीं मानेंगे। अब हम ये डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है, हम ये डिसाइड करेंगे कि अब जो मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, अब जो जांच समिति बनेगी, उसका चेयरमैन कौन होगा, उसका मेंबर कौन होगा, ये डिसाइड हम करेंगे। यानी अब दूध का दूध। वास्तव में हमारा अभी भी न्यायपालिका में पूरे आस्था है, न्याय के प्रति पूरा भरोसा है। अभी भी अगर सबसे कम करप्शन है तो न्यायपालिका में है। इसलिए मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। दूध का दूध और पारदर्शी तरीके से इन भ्रष्टाचारियों का जो भी कोई हो वो पकड़े जाए और वो टाइम बाउंडेड हो, एक समय सीमा निर्धारित हो। मोदी जी ने 2014 में सत्ता में आने से पहले इन्होंने ये कहा था, जितने भी दागी सांसद हैं, जितने भी दागी विधायक हैं, वो टाइम बाउंडेड पीरियड में उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। आज वो नारे कहां चले गए? अब वो नारे अगर चाहे किसी भी पार्टी के हो, मैं तो ये डिमांड कर रहा हूं कि वो टाइम बाउंडेड रूप में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना क्यों नहीं की गई? दैट इज माई इशू।